अब हम अपने लास्ट मॉड्यूल की तरफ मूव करते हैं और दैट इज दी क्लासिफिकेशन के क्लासिफिकेशन क्या होती है और क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है और फिर हम प्रोजेक्ट पे क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम देखें क्लासिफिकेशन होती क्या और इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ लें। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि हम एक क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट रिव्यू कर लेते हैं। वो ये था कि वी हैव सीन देयर आर थ्री टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, वन इज सुपरवाइज्ड लर्निंग, अदर इज अनसुपरवाइज्ड, थर्ड वन वाज द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हमने ये बात की थी, हमारे पास स्टार्ट में लेबल्स भी होते हैं और फीचर्स भी होते हैं। यानी कि लेबल वो चीज होती है जो हम चाहते हैं कि मॉडल ट्रेन करें, उसको फीचर प्रोवाइड करें और वो लेबल हमें प्रेडिक्ट करके बता दें। तो इसको हम लेबल करते हैं कहते हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास फीचर और लेबल एग्जांपल्स होती हैं जिसके थ्रू हम ट्रेनिंग करते हैं और फ्यूचर में फिर हम अपने मॉडल को इस काबिल बनाते हैं कि उसको आने वाले टाइम में जब कोई फीचर्स मिलेंगे तो वो हमें लेबल्स बता देंगे। तो हमने ये कहा था कि अगर लेबल्स जो हैं हमारे जो है वो कोई कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज हो, रेंज हो, यानी रियल वेरिएबल्स में से कोई चीज हो, तो हम उससे कहते हैं ये रिग्रेशन की प्रॉब्लम है। जिस तरह इधर हमने हाउस प्राइसेस को प्रेडिक्ट करना था या हमने अपने प्रोजेक्ट में रिक्वेस्ट को प्रिडिक्ट की है, तो उस केस के अंदर ये तमाम चीजें जो जो थी वो ऑलरेडी एक रियल वैल्यूज थी और हमने इनको प्रिडिक्ट करना था। तो इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को हम रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हैं। और अगर ये कॉन्टिन्यूस नंबर है तो इसको हम रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हैं। इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया हमने। लेकिन अगर जो आउटपुट लेवल है दैट इज द डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट वैल्यू होती है कि कोई गिवन सेट ऑफ वैल्यूज हो, उनमें से कोई वैल्यूज हो, मसलन यस या नो है। हम कहते हैं ये दो वैल्यूज हो सकती हैं। लेकिन हम ये कहेंगे 0 से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये डिस्क्रीट नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस है। अगर मैं ये कह दूं 0 या 1 हो सकती है, 0 या 1 हो सकती है, इनमें से कोई एक वैल्यू होगी, तो देन इट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट वैल्यू। और मैं कहूँ कि 0 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब 0.01 भी एक वैल्यू है, 0.02 भी एक वैल्यू है, 0.03 भी एक वैल्यू है, 0.00002 एक है ना, वो दूसरी वैल्यू है। तो ये इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस डेटा है और इसको हम कहते हैं ये डिस्क्रीट डेटा है। अगर हमारी जो लेबल्स हैं वो डिस्क्रीट हों, यानी कि हम ऐसा मॉडल बनाना चाहते हो जिसको हम फीचर्स इनपुट करें और मॉडल जो हमें जो है वो आउटपुट करे एक डिस्क्रीट वैल्यूज, एक लेबल्स में से कोई लेबल इनपुट, सेट ऑफ लेबल्स में से कोई लेबल बताए, तो इसको हम कहते हैं कि ये जो मॉडल है ये क्लासिफिकेशन का मॉडल है। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास कुछ डाटा है x1 और x2 जो है, ये दोनों हमारे पास फीचर्स हैं और ये हमारे पास जो टाइप है वो लेबल है। यानी कि हम कहते हैं ये डाटा x1 और x2 अगर की वैल्यू अगर ये होगी तो पॉजिटिव होगा, -4 तो ये पॉजिटिव इसको कहेंगे, ये वैल्यू होगी तो हम इसे नेगेटिव कहेंगे। ये डिफरेंट डाटा है। अभी हमें ये नहीं मालूम है डाटा किस चीज का और x1 और x2 से क्या मतलब है, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमें ना भी पता हो तो फिर भी एक्चुअली हमें जब हम चाहते हैं कि एक ऐसा मॉडल बनाएं जिसको अगर हम दो वैल्यूज इनपुट करें x1 और x2, तो ये हमें फ्यूचर में प्रेडिक्ट करके बता दे ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब ये इन दोनों में से बताएगा, या तो बताएगा ये पॉजिटिव है, इस सेट में से पॉजिटिव नेगेटिव के सेट में बताएगा ये पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव होगी। तो इस वजह से हम फिर इस मॉडल को कहेंगे ये क्लासिफिकेशन का मॉडल। ठीक है, तो इस मॉडल को हम इसलिए क्लासिफिकेशन का जो है मॉडल हम कहेंगे क्योंकि ये डिस्क्रीट वैल्यूज में से हमें बताएगा। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है वो ये कि शायद इससे ये इंप्रेशन मिलता हो कि जो क्लासिफिकेशन हमेशा कोई स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा पे होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मे बी पॉजिटिव के लिए हम ये कर लें हम के 1 है, और नेगेटिव के लिए हम के 0 है या -1 है, तो हम अगर इसको इन से रिप्लेस कर दें, पॉजिटिव को 1 से और नेगेटिव को 0 से, तो ये भी अभी भी ये डिस्क्रीट वैल्यूज रहेंगी। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज तो चेंज होंगी लेकिन ये डिस्क्रीट है, ये कॉन्टिन्यूस वैल्यूज नहीं है। ये जब भी हमारा मॉडल जो ट्रेन करेगा वो इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में से हमें देगा, यानी कि 0 और 1 में से ही वो देगा, तो वो डिस्क्रीट सेट में से ही हमें देगा। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को फिर भी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम ही कहेंगे हम। और आमतौर पर अपनी आसानी के लिए हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम में इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज ही रखते हैं, लेकिन बहरहाल इट इज पॉसिबल कि कोई वो जो है वो लेवल स्ट्रिंग्स में भी हो।
इसके अलावा क्लासिफिकेशन की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जिस तरह हमें ईमेल्स आती हैं डेली बेस पे, तो हमारा जो जीमेल का अकाउंट है या हॉटमेल का अकाउंट है, वो डिटेक्ट कर रहा होता है कौन सी मेल स्पैम है या नॉट स्पैम है। तो जैसे ईमेल जीमेल के सिस्टम में आती है, तो जीमेल अगर वो स्पैम होती है, वो डिटेक्ट करता है, उसका प्रिडिक्शन मॉडल जो है वो उसको फिर वो स्पैम फोल्डर में फेंक देता है। अगर नहीं है तो वो रेगुलर इनबॉक्स फोल्डर में आ जाती है। तो ये हम डेली एग्जांपल देखते हैं क्लासिफिकेशन कहाँ पे यूज होती है। इसी तरह सम टाइम जो है पेशेंट्स को जो उनके ब्रेन इमेजेस होते हैं, या वैसे उसके जो है कैंसर के इमेज होते हैं, या कैंसर का दूसरा डाटा होता है, उसकी बेस पे ये आइडेंटिफाई करना इस बंदे को कैंसर है या नहीं है। इसी तरह डेली जब भी हम क्रेडिट कार्ड की कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो पीछे एक एल्गोरिथम चल रहा होता है जो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है, ये ट्रांजैक्शन है, फ्रॉड है या नॉन फ्रॉड है। इसके अलावा कि आप जब हम बैंक से क्रेडिट कार्ड या कोई कर्ज वगैरह लेते हैं, तो वो बताता है कि इसका कर्ज जो है वो हमारा जो है वो ये पे बैक करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरह बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स जो है वो जो डिस्क्रीट वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू को आउटपुट करते हैं, दीज टाइप ऑफ मॉडल्स आर कॉल्ड प्रेडिक्टिव मॉडल्स आर कॉल्ड क्लासिफिकेशन मॉडल। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज होती है, जिसके अंदर से वो हमें वो बताता है कि ये इनमें से ये जो इनपुट आ रही है, ये इनमें से बिलोंग करती है, इन दो या तीन या चार या पांच में से किसी एक से जो है बिलोंग करती है। तो इसको हम क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम कहते हैं। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम। तो अगर हमें समझ लग रही है, तो इसको हम क्या एग्जिस्टिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें उसमें क्या चेंजेस करनी पड़ेंगे?